महंगाई के बीच व्यापारी अमिताभ अनिरुद्ध ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। न्यूनतम दरों में सामग्री देना हमारा कर्तव्य। विकास नगर। त्योहारों के इस मौसम में प्रतिष्ठित व्यापारी अमिताभ अनिरुद्ध ने समस्त क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ रही कीमतों और आम जनमानस पर इसके प्रभाव को लेकर मीडिया से बातचीत की। लगातार बढ़ती महंगाई पर पूछे गए सवाल का उत्तर देते हुए अमिताभ अनिरुद्ध ने कहा कि खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने से आम उपभोक्ता की परचेजिंग पावर काफी कम हो जाती है। जब कीमतें बढ़ती हैं तो आम आदमी सीमित बजट के कारण कम से कम सामान खरीदने पर मजबूर हो जाता है, जिससे बाजार भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में उपभोक्ताओं को राहत देने का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा, एक व्यापारी होने के नाते हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम संकट के इस समय में भी ग्राहकों को जितना संभव हो सके उचित मूल्य में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का प्रयास करें। त्योहार के इस शुभ अवसर पर उन्होंने सभी नगरवासियों से आपसी सौहार्द और प्रेम से रक्षाबंधन का पर्व मनाने की अपील की। पहले तो रक्षाबंधन हिंदुओं के बड़े त्योहारों में से आता है। रक्षाबंधन की आप लोगों को भी बधाई और पूरे प्रदेशवासियों को, विकासनगर वालों को बधाई। महंगाई में जब भी कोई महंगाई आती है तो आदमी की परचेजिंग पावर जो होती है वो एक लिमिटेड होती है। अगर उसने 1000 रुपये खर्चने हैं तो वो 1000 या 2000 खर्चने हैं तो 2000 में अपने आप को समेट लेता है। परचेजिंग पावर जो है वो उसे उसमें समेट लेता है, वो अपनी जो ज़रूरत है उसे वो समेट लेता है। अगर किसी का बजट, जैसे आप हैं, आपका बजट 2000 रुपये रक्षाबंधन पे खर्चने का है तो वो 2000 में सिमट जाएगा, तो उससे जो एक हल्का व्यापार पे मंदापन आएगा। जैसे चीनी का रेट अभी विगत समय में बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, ऐसे में जो है आप किस तरह का जो है, जैसे त्योहारों का मौसम है और मिठाइयाँ, हम तो आज भी त्योहारों पे 104 रुपये का बेसन का लड्डू दे रहे हैं 400 ग्राम का। कितने भी महंगाई है तब भी हमारे रेट आप देखिए, बाहर बोर्ड की फ़ोटो लेना आप, 104 रुपये में बेसन का लड्डू, 104 रुपये में आटे का लड्डू, 400 ग्राम नेट रेट, और बेस्ट क्वालिटी श्री राम कंपनी बीकानेर का दे रहे हैं। तो हमने तो कोई महंगाई का असर नहीं दिया। चीनी का रेट जहाँ तक ठीक है, चीनी एक महंगी हुई है हालात के हिसाब से, गन्ने की कमियाँ जो भी हालात हुए हैं उससे चीनी का रेट मतलब पहले 45 रुपये था, 60-62 रुपये हो गया है। वो एक फ़र्क तो आया ही है थोड़ा, लेकिन देखा जा रहा है दलहन भी हुए, ड्राई फ्रूट भी हुए, सबके रेट में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखो, हम तो व्यापारी हैं, महंगा आएगा तो उसी हिसाब से जो हमारा मार्जिन और प्रॉफिट है वो भी घट जाता है। महंगाई में हमारा जो फ़र्ज है, हमारा ये फ़र्ज है कि अगर हम 60 रुपये चीनी खरीदें तो 60 ही बेच दें, 62 खरीदे तो 62 ही बेच दें। ये भी एक जो दुकानदार है उसका भी एक फ़र्ज है। तो महंगाई में हमारा मार्जिन घटेगा, हम ग्राहक को कम से कम मुनाफे पे सामान देने की कोशिश करेंगे। ये हमारा दायित्व है इस समय। अगर दाल का रेट हम कोई 100 रुपये है, 120 रुपये, हम कोशिश करेंगे कि इस समय हम 80 रुपये किलो की भी दाल बेचें, जिससे एक आम जनता को उसका राहत मिले। ये हमारा ध्येय है। आपको बहुत बहुत बधाई।